गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों को स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक में आप लोग का चल रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर चल रहा था, जिसको अब खत्म होने पे ही आया है। आप लोगों का बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, एक दो दिन क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन और कुछ बचा हुआ है, उसके कराकर भी आप लोगों को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नया चैप्टर पे, प्रकाश के मानव नेत्र रंग बिरंगा, थर्ड चैप्टर, या समझिए तो अब, या सेकंड चैप्टर चाहिए तो एनसीईआरटी से हम लोग देखें तो। चलिए बात करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शायर कहते हैं आप लोगों को, सूरज की तरह चमकने वाले के लिए सूरज की तरह जलना भी जरूरी होता है। यदि सूरज की तरह आपको चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी जरूरी होता है। यह जो हालत आज है कल ना रहे, इसके लिए परिश्रम को जारी रखिएगा आप लोग। वक्त ही तो बदल ही जाएगा, वक्त क्या हो जाएगा, बदल ही जाएगा आपका। परिश्रम आप जारी रखिएगा तो आपका वक्त जरूर एक दिन बदलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग अब आते हैं पढ़ाई पे। तो बोला गया था आप लोगों का कि बना के घर से लाने के लिए सवाल को आप लोग लाए होंगे बनाकर, इस बात को मैं विश्वास है। तो आज हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर चल रहा था आप लोग का आवर्धन व्यंजक के बारे में, कल पढ़ाया गया था। एक सेम क्वेश्चन दिया गया था बना के लाने के लिए, आपका ये सब पढ़ाया गया था कल। तो हम लोग इससे आगे देखते हैं। आज एक क्वेश्चन और आप लोग को बताकर इसके बाद लेंस की क्षमता आज पढ़ाया जाएगा, देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं इस पे। इसके बाद क्या गया है आप लोगों का, लेंस की हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी अवतल लेंस का की कर दीजिएगा, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब इसके द्वारा बना बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करें। लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करें। ये सवाल आप लोग के लिए था। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बनेगा ये सवाल। हल दिया गया है, तो दिया गया है F = -15 सेंटीमीटर दिया गया है। फोकस दूरी अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है, उत्तल लेंस में प्लस होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। चलिए -10 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा आप लोग, U बराबर दिया गया है वाट, M बराबर वाट दिया गया है। तो इस सूत्र से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल को प्रश्न से देखेंगे
1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए आप लोग, फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता है, लेंस का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही ना होता है लेंस का सूत्र। जब यही लेंस का सूत्र है तो आप लोग f का मान कितना है, -15, तो बैठा दीजिएगा 1 - 15। 1/v कितना है आप लोगों को इसमें दिया गया -10, तो -10 कर दीजिए। कुछ कहना है इसमें, कुछ नहीं कहना, -1/u -1/15 इधर कर दीजिए, क्या कीजिएगा 1/u है तो इधर ले आइए 1/u, अब बराबर -1 - 10 इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा इधर, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1/15 प्लस। अब देखिए 1/u 10 15 का लघुत्तम ले लीजिए, 10 15 का जब लघुत्तम लीजिएगा तो 10 से कम 5 2 5 10 5 से 15, तो 2 5 10 10 से 30 हो जाएगा, तो 10 से 30 तो 3 - 3 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 1/u इक्वल टू 3 में से 2 कितना हो जाएगा, u बराबर कितना हो गया आप लोग का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस में -1 होगा यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिएगा, -1 तो गुना कीजिएगा u में 1 से, -1 से, u में -1 से और 30 में 1 से, तो -u बराबर -30, तो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर होगा। तो आवर्धन बराबर आप लोग को पता है क्या होता है आवर्धन बराबर, तो आवर्धन बराबर हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है v/u, m इक्वल टू v/u, तो v कितना, m कितना है हम लोग को, v -10, u कितना है -30, माइनस से माइनस कट गया 0 से 0 कट गया, m इक्वल टू 1/3 आ गया, तो आवर्धन कितना आ गया 1/3, ऐसे भाग दे देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू 0.333, कहाँ से आया, तो देखिए 3 में 1 से भाग दीजिएगा, 1 में 3 से दीजिए 1 में, तो ये नहीं कटेगा, 0.2 दे के 1 0 उतारिएगा यहाँ पे, 10 3 तिहाई 9, फिर 1 0 3 तिहाई 9, फिर कितना 10 में से 9 घटेगा, फिर 1, फिर 10 3 3 0.33 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का आंसर हुआ। सवाल एक इस पे आधारित आप लोग को बनाने के लिए दिया जा रहा है, घर से बना कर लाइएगा, सेम सवाल है, बन जाएगा आप लोग से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात करें, के स्थिति एवं आकार ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात किया जाता है आप लोगों को एक क्वेश्चन घर से बना के लाना है, सेम सवाल है जो बताया गया आप लोगों का, यही सवाल है, इसी पे आधारित सवाल है, जो पीछे बताया गया है ये सवाल इसी पे आधारित है, सेम इसी तरह से बनेगा, आप लोगों का सवाल बना लीजिएगा। हम लोग इससे आगे चलते हैं, लेंस की क्षमता को पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे कि आज टॉपिक तो नहीं ख़त्म हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। जब अगर आज ख़त्म हो जाएगा तो फिर कल फिर एक क्लास और चलेगा, आप लोगों को ख़त्म हो जाना चाहिए। आज कोशिश करते हैं हम ख़त्म करने का, यदि ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कल ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद कुछ साधित प्रश्न है, कुछ प्रश्न दिया जाएगा बना के लाने के लिए, बाल लेने के बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, इस बुक का 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा आप लोगों को, 42 पहले करा दिया गया है, फिर 42 क्वेश्चन कराया जाएगा, जो एग्जाम के लेकर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कराकर हम लोग नए चैप्टर में चल जाएंगे, नए चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे। नया चैप्टर का नाम होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो चलिए
बहुत लंबा चैप्टर था ये, जो चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, 2 चैप्टर्स कहीं कहीं बुक में एक ही रहता है, कहीं कहीं अलग बुक में रहता है। तो हम लोग पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे, तब अपवर्तन के बारे में पढ़े थे। चलिए तो हम लोग अब पढ़ते हैं लेंस के लेंस की क्षमता के बारे में जानते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता के बारे में आप लोग देखिएगा। तो उत्तल लेंस, थोड़ा सा बात जान जाते हैं कि लेंस में होता क्या है। तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। उत्तल लेंस जो होता है ना, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है। जबकि अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है, किरणों को अपसरित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, अभिसरित। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है। जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपसरित करता है। मोटे लेंस के द्वारा, किस लेंस के द्वारा, मोटे लेंस के द्वारा, मोटा सा लेंस के द्वारा, मोटे से लेंस के द्वारा पतले लेंस की अपेक्षा प्रकाश की किरणों का बंकन अधिक होता है। मोटे लेंस के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मोटे लेंस के द्वारा पतले लेंस की अपेक्षा किरणों का क्या होता है, बंकन अधिक होता है। लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करती है। और लेंस की जो क्षमता होती है किस पर निर्भर करती है, फोकस दूरी पर निर्भर करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर निर्भर करता है। पतले लेंस की फोकस दूरी मोटे लेंस की अपेक्षा अधिक होती है। जो पतले लेंस की फोकस दूरी होगी मोटे लेंस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, होते हैं। तो चलिए लेंस की क्षमता का बात आ गया, तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि फोकस दूरी मोटे लेंस की अपेक्षा अधिक होता है। तो लेंस की क्षमता की परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, लेंस की फोकस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता की परिभाषा क्या, लेंस की क्षमता की परिभाषा देखिए, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश के किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को, अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसे लेंस की क्या कहते हैं, उस लेंस की क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अब लेंस की क्षमता कहते हैं, तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के विलोम द्वारा व्यक्त की जाती है। किसके द्वारा, व्युत्क्रम। एक लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम के विलोम के द्वारा व्यक्त की जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इस बात को पॉइंट में बनाकर लिख देते हैं। आप लोगों को ध्यान के रहे एग्जाम के लेकर, या कभी आप लोग कॉपी लिख कर देखें तो उतना बात तो आप लोगों को याद नहीं रहता है। जो सुनिएगा तो हम उतना बात तक लिखा देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहता है। लेंस की क्षमता
लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम का विलोम के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो यदि किसी लेंस की क्षमता, मान लीजिए किसी लेंस की क्षमता को हम P मान लिए, लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता P है। लेंस की फोकस दूरी को हम क्या मान लिए, लेंस की फोकस दूरी को F, फोकस दूरी को क्या माने, F माने, ठीक ना, फोकस दूरी को F। तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता आपका क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता हो जाएगा आप लोगों का, क्या होता है, फोकस दूरी का विनुत्क्रमी अनुपात, तो P इक्वल टू 1/F N/F, 1/F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1/F, P इक्वल टू 1/F। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, मोस्ट बी इंपॉर्टेंट VBI, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है VBI, समझिए बहुत महत्वपूर्ण। लेंस की क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक तो डायपोटर होता है। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक क्या होता है, डायपोटर होता है, डायऑप्टर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या होता है, डायऑप्टर होता है। जब फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है, फोकस दूरी को किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। तो चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक या अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो एक बात को और ध्यान में रखिएगा, अवतल लेंस का क्षमता क्या होगा, तो ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो धनात्मक होता है। अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब इसके बाद इससे आगे देखिएगा, नोट में आप लोग डाउन कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 है, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, फोकस दूरी कितना मीटर है, 1 मीटर है, फोकस दूरी 1 मीटर है। चलिए लेंस की संयोजन क्षमता की चर्चा करें, तो लेंस की संयोजन क्षमता पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा लेंस की संयोजन क्षमता, लेंस की संयोजन क्षमता इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, तो अब इस पे हम लोग पॉइंट लिखेंगे, पहले समझते हैं क्या है। तो जब अनेक पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में, बहुत सारे अनेक लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो उनकी संयोजन की क्षमता क्या होती है, उस लेंस को अलग अलग क्षमता के बीजीय
उस लेंस की विजय क्षमता क्या होता है, उस लेंस की, इस बात को ध्यान रखिएगा, उस लेंस की जब अनेक पतले लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, अनेक सारा पतले लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो उस संयोजन की क्षमता, उस संयोजन की क्षमता क्या होता है, उन लेंसों को अलग अलग क्षमताओं को बीजीय योग के बराबर होता है, बीजीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कैसे, जब अनेक पतले लेंसों को एक दूसरे को संपर्क में रखा जाए, अनेक पतला पतला लेंस है उसे एक दूसरे को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की क्षमता उन लेंसों को अलग अलग क्षमता बीजीय योग के बराबर होता है। यदि अनेक लेंस की क्षमताएं क्रमशः, हम मान लिए कि किसी लेंस की क्षमता P है, P1 है या P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, कोई भी डैश डैश बहुत सारा है, तो इन्हें परस्पर संपर्क में रखा जाएगा। जब इसे संपर्क में रखेंगे, ये पतला लेंस है, ये पतला लेंस है, ये P4 पतला लेंस है, P5 पतला लेंस है, P3 पतला लेंस है, ये सारे पतले लेंस है। जब इसके संपर्क में रखेंगे, इसे जब इसे संयोजन, जब संपर्क में रखने पर रखा जाए तो संयोजन की क्षमता जब पूछा जाए तो क्या हो जाएगा संयोजन की क्षमता, तो संयोजन की क्षमता यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 हो जाएगा। इस तरह से डैश डैश होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग चलते हैं, इस पे आधारित प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है, तो हम लोग देखते हैं कुछ एक सवाल को। इस पे कोई बात ज़्यादा खास चीज़ नहीं था इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश किए हैं, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा आप लोगों को, हमें पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ जरूर आया होगा। चलिए, एक उत्तल लेंस क्वेश्चन है आप लोगों का, एक उत्तल लेंस जिनकी क्षमता +6D दिया गया है, +6D है, क्या है, +6D है, D को +6D को एक ऐसा अवतल लेंस जिनकी क्षमता -4D है, जिनकी क्षमता -3D है के संपर्क में रखे जाते हैं, संपर्क में रखा जाता है, तो एक संयोजन की क्षमता P1 बराबर क्या दिया गया है, P1 प्लस P2 बराबर +6D दिया गया है। $6D दिया गया है, तो प्लस -3 इंटू D अब बराबर 3D होती है। कितना D होता है, 3D होती है। तो देखिए P1 2 दिया गया था, P1 प्लस P2 तो +6D था, तो प्लस माइनस कितना कर दिया, माइनस, जिनकी क्षमता कितना यहाँ दिया गया था -3D। तो ऐसे संयोजन उत्तल लेंस की क्षमता, एक ऐसे संयोजन उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ +6D था और यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो हम घटा दिए +6D में से क्या घटा दिए, -3D। तो हम लोगों को क्या आ गया, यहाँ पर -D घटा दिए, तो यहाँ पे हम लोगों का कितना आया, 3D आया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे संयोजन उत्तल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता
धनात्मक होती है। लेंसों के ऐसे संयोजन का उपयोग कैमरा और सूक्ष्मदर्शी दूरबीन इत्यादि में किया जाता है। लेंस संयोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपका VVI, बहुत इंपॉर्टेंट, महा-VVI समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ही, महा-VVI। लेंस को ऐसे संयोजन का उपयोग कैमरा, सूक्ष्मदर्शी दूरबीन इत्यादि में किया जाता है। आपका 3 क्वेश्चन है ये, आप बहुत ही VVI है, महा-VVI समझिए, आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा इसे। तो आगे हम लोग क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है घर से बनाने के लिए, बना कर लाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। क्षमता ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या दिया गया है। अरे क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, किसी लेंस की क्षमता -4D है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तथा लेंस की प्रकृति ज्ञात करें। लेंस की प्रकृति बताएं। जितने भी सवाल आप लोग को बताया गया है, सोमवार से क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है। किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी सवाल नहीं बना हो, तो आज आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट, इसी वीडियो के नीचे, अब इसी वीडियो में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इस दिन का इस सवाल नहीं बना, इस दिन का इस सवाल नहीं बना है। और कल जो वीडियो आएगा आप लोगों को, उसमें पूरा सवाल को बता दिया जाएगा। तो हम लोग, आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास 4 लेंस है। कितने लेंस है? 4 लेंस है, जिनकी क्षमता क्रमशः आपको दिया गया है। A बराबर 3D, B बराबर 4D, C बराबर -1D और D बराबर आपको दिया गया है तथा G बराबर आप लोग को दिया गया है 0.25D। तो किस लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी? किस लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी? अधिकतम है। तो इस तरह से हम लोग का सवाल बना, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बात करना था कि सोमवार से आप लोग का वीडियो थोड़ा समय के मिल रहा था, आधा घंटा की डाला जा रहा था, लेकिन कल से आप लोग का पूरा 1 आवर का वीडियो डाला जाएगा। सब सब्जेक्ट का, मैथ हो, साइंस हो, ग्रामर का आपका आधा घंटा का ही डाला जाएगा, 40 मिनट का, लेकिन मैथ और साइंस का 1 आवर का वीडियो कल से आप लोग को डाला जाएगा, 1 घंटा का। क्योंकि मैं कहीं गए थे घूमने, किसी कारणवश एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए नहीं आप लोग को थोड़ा जल्दी में बताया जा रहा था, आधा घंटा की वीडियो बनाया जा रहा था। तो किसी प्रकार का आज तक जितना सोमवार से आप पढ़े हैं, आज तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हुआ होगा तो उस वीडियो के नीचे आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। कल आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। दोस्तों के पास जरूर चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों को भी बोले खुद करें।